चलो ध्यान से समझना अब, ठीक है। प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टार्टिंग में एक चीज, छोटी सी चीज बताता हूं। जो इनवर्स है हमारा, वो एडजॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, और एडजॉइंट हमारा ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टीज हमारी एडजॉइंट में भी चलेंगी, वही प्रॉपर्टीज हमारी इनवर्स में भी चलेंगी। दैट मींस रिवर्सल लॉ, दैट मींस रिवर्सल लॉ हमारा उस पे भी चलेगा, वो इफेक्ट उस पे भी आएगा, उन दोनों पे भी आएगा। ये समझे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर देख लेना, एडजॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी देखो प्लीज, अभी सिर्फ देखो, ठीक है। एंड सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का इनवर्स दैट वुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। अब इन दोनों को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, एडजॉइंट ऑफ A1 A2 so on till AN, एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा। दैट इज एडजॉइंट ऑफ AN, एडजॉइंट ऑफ AN माइनस 1 so on till एडजॉइंट ऑफ A1। अब सबको A पुट कर दो, क्या चला जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A n टाइम्स, तो A की पावर दैट वुड बी एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A की पावर n, ठीक है। तो हम जैसे ए स्क्वायर का एडजॉइंट निकालना, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर दो, वही होगा। पावर अंदर बाहर हम कर सकते हैं, ये चीज क्लियर हुई, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या चीज कि A1 A2 A3 सोन टिल AN, इन सबके प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है, तो यहां पे रिवर्सल लॉ लगेगा। तो क्या आ जाएगा, AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स सोन टिल A2 इनवर्स A1 इनवर्स। अब सबको A पुट कर दो, क्या चला जाएगा, ए की पावर n का इनवर्स दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स n टाइम्स, तो A इनवर्स की पावर n, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, श्योर, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स का इनवर्स वापिस से आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस से आ जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर, पक्का, गुरलीन क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। इनवर्स में भी सेम चीज, दैट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज दैट वुड बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स। सेम चीज, जो ट्रांसपोज पे काम करता है सेम चीज इधर चलेगी, ठीक है। अंदर बाहर कर सकते हो, ये नोट करो। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज है अभी पर्टिकुलर, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ध्यान से देखना जरा प्लीज। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ए डिटरमिनेंट इंटू आई, यही था, राइट। एंड यहां से हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट ऑफ ए को निकाला था ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स, ठीक है ना। ए इनवर्स इधर आया तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इनवर्स, और ये अपना ए डिटरमिनेंट एज इट इज। ये क्लियर है, राइट। अब देखो, अब हमने क्या किया, जहां जहां पे ए आ रहा है वहां वहां पे डाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, तो दैट वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए का, हाँ हाँ बिल्कुल, डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। यहां तक कोई डाउट, श्योर। प्रोसेस याद रखना, फॉर्मूला बहुत सारे हैं, तुमने देख ही लिया, प्रोसेस याद रखो, हर एक चीज का बता रहा हूं ध्यान से। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1, ये याद है, पक्का। अब एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना, तो याद करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई था। ये ए डिटरमिनेंट को इसके नीचे लेके आया, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तो इसका इनवर्स ही आ जाएगा। तो यहां से मेरे को मिला एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज ए बाय
कोई डाउट इसमें? तो यहां पे क्या आ गया इसकी जगह, ए बाय ए डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया ए डिटर्मिनेंट की पावर इंटू ए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप क्लियर हुआ। श्योर? Yes, sir. सॉरी, यहां पे नहीं 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 नहीं, इसी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं बच्चे, इसी को नहीं सिंप्लीफाई करना। आगे एक और निकाल के दिखा रहा हूं, प्रोसेस सेम रहेगा। ये कैसे आया, ये वाला कैसे आया, ये वाला, इसके अंदर ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल के, ये तो एक मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स है, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां पे एडजॉइंट ऑफ ए डाल दिया। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या आ गया, ए बाय ए डिटरमिनेंट, ये ए डिटरमिनेंट ऊपर आके ए डिटरमिनेंट की पावर n-2, ए एज इट इज, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया ए डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। मैनिपुलेशंस पे ध्यान दो, क्लियर है? नेक्स्ट, फिर से ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट की पावर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-2, तो ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो जरा, एडजॉइंट यहां से आ गया ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स, तो वो भी डाल सकते हो, तो ये आ जाएगा ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 इंटू n-2 इंटू ए डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स, तो ए डिटरमिनेंट की पावर जो है ये +1 हो जाएगा, जो भी होगा। तो इस तरीके से एक एक करके आगे आगे करके तुम निकाल सकते हो। ये क्लियर हुआ? श्योर? देख लो फरमान, अरे ये ए डिटरमिनेंट की पावर एक और आ गया ना, तो +1 हो जाएगा, कहने का मतलब। यहां तक क्लियर है? राइट। अब अगला प्रॉपर्टी देखो, सॉरी, यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, ए डिटरमिनेंट की पावर नहीं n-1, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट की पावर n-1, तो ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-2, तो दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, पक्का? देख लो, चले? ठीक है, नेक्स्ट इसको पकड़ो जरा। तो एडजॉइंट ऑफ ए, चलो एक काम करो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, की पावर n-1। अब यहां पे ए की जगह क्या डालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर, तो दैट इज ये क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-1, तो दैट इज ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ये आ गया दो बार, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब फिर से डाल दो दोबारा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1 का, तो ये फिर से ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-1 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का क्यूब। ये समझे? अब इधर हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी, क्लियर हुआ? राइट। तो सिमिलरली 3 बार ये आया है, तो n टाइम्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ फोनटेल, एडजॉइंट ऑफ ए n टाइम्स क्या आ जाएगा, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का, इस तरीके से आ जाएगा। इसको जनरलाइज किया जा सकता है, दोनों नोट करो, शाबाश।
ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है ए के साथ। इस पूरी चीज का डिटर्मिनेंट ये ए डिटर्मिनेंट की बार लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा क्या होगा? क्वेश्चन समझे? वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, एन इज द ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना, एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर, ए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ए डिटरमिनेंट की पावर इनटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो उसी के बराबर होता है ए डिटरमिनेंट के इनटू ए का डिटरमिनेंट। अब ये दोनों मिलके ए डिटरमिनेंट की पावर एन इनटू ए, ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? अब इसको के मान लो, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? के की पावर एन ए डिटरमिनेंट, और के की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया? ए डिटरमिनेंट की पावर एन का ए। ये समझे? पक्का? के की वैल्यू पुट किया जस्ट मैंने, पुनीत देखो, इसको के मान लिया, तो के ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा? के की पावर एन ए डिटरमिनेंट, और के की वैल्यू पुट कर दी ए डिटरमिनेंट की पावर एन, ए डिटरमिनेंट की पावर एन की पावर एन इनटू ए डिटरमिनेंट, तो ये क्या आ गया? ए डिटरमिनेंट की पावर, ये क्या आ गया? एन स्क्वायर इंटू ए डिटरमिनेंट, तो आ गया ए डिटरमिनेंट की पावर एन स्क्वायर प्लस वन। तो योर लेमडा शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस वन। ये समझे? एक बार खुद करो, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनवर्स की एंड एडजॉइंट वगैरह की, ठीक है। अब इनवर्स निकालने का एक तरीका तो हमें पता चल गया, ठीक है। एक और तरीका होता है, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन उनको बोलते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये कोरोना से पहले एलिमिनेटेड था, बट अभी दोबारा है, ठीक है ना। अभी तक कोई सिलेबस अपडेटेड नहीं है, तो अभी सारा करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, व्हाट आर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड व्हाट आर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड इनको यूज करके इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। आज हम 2x2 के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। पहले 2x2 का ध्यान से समझेंगे, उसके बाद 3x3 पे जाएंगे। इसके अंदर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ कैलकुलेशन अगेन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, एंड थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ध्यान से देखना ये काम कैसे करता है, ठीक है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ली, ठीक है, 2x2 की, बोलो 4 6 8 7। अगली मैं ही ले रहा हूं, पता चला 100 में बोल दिया। 1 1 1 1 चलेगा? ये सही है, ये लो, ठीक है। बस अब करो जरा मल्टीप्लाई, 4 4 12 16 8 18 8 14 16 21, ठीक, ठीक है। चलें नेक्स्ट। नाउ मैं इसको ए इंटू बी इक्वल टू सी की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमेशा ए इंटू बी इक्वल टू सी लेके जाना, सी इक्वल टू ए भी नहीं लेके जाना, ए बी इक्वल टू सी लेके जाना। अब हमारे जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है, वो पहली बात तो है क्या?
इनका मतलब समझ लो क्या है। ये डबल एरो का मतलब है इंटरचेंज। तो कोई भी दो रोज को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकता हूं। करना कब है, कैसे होगा, वो सब मैं बताता हूं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है किसी भी रो को मैं के टाइम्स कर सकता हूं, नॉन जीरो, के नॉन जीरो होना चाहिए। किसी भी रो को 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, इस तरीके से। इसका मतलब है किसी भी रो के अंदर, ith रो के अंदर किसी और रो का मल्टीपल ऐड कर सकता हूं, किसी और रो का मल्टीपल एक पर्टिकुलर रो में ऐड करके उसी की जगह लिख सकता हूं। आर आई की जगह क्या लिखना है, आर आई वही वाली रो प्लस किसी और रो का मल्टीपल, ये समझे। और ये सिमिलरली कॉलम के ऊपर। अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, हाँ, अब इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना अभी भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a into b equal to c, now this statement is true, left hand side is equal to right hand side, right। जो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगते हैं वो लगते हैं a and c पे, मतलब b will remain as it is, a and c के ऊपर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो चीज बन के आएगी वो भी चीज क्या होगी, ट्रू, ठीक है। अब देखो यहां पे कितनी रोज हैं, दो ही हैं, तो दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन रो के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, R1 R2 इंटरचेंज, ये समझे, R1 R2, तो करो इनको इंटरचेंज। इसको एज इट इज रखना है, कहां पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, ए एंड सी पे। रो ऑपरेशन फर्स्ट एंड थर्ड पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसका रीजन कल क्लियर होगा, इसका रीजनिंग पूरी दूंगा लेकिन कल पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है। पहले समझ लो करना कैसे है। तो ये दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे, क्या आ गया, 8 7 4 6 1 2, दैट इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर ये दोनों नीचे, 22 37, 326. राइट। तो अभी भी मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आएगा, देखो जरा, 8 and 14 22, 16 and 21 37, 4 and 12 16, 8 and 21, तो सॉरी 8 and 18 26। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो चीज बन के आई वो चीज का भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर। ये समझ में आया, श्योर, Yes, sir. राइट राइट। अब ये भी ट्रू है। अब अगला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मेरे को करके दिखाना है वो इस पे भी लगा सकता हूं, इस पे भी लगा सकता हूं, क्योंकि मेरे को कोई भी a इंटू बी इक्वल टू सी चाहिए ना। a इंटू बी इक्वल टू सी ये भी है, ये भी है मेरे पास, मैं किसी पे भी लगा सकता हूं, ये समझ आ रहा है ना, ठीक है। ऐसा मत समझ के जाना कि पहले यही लगेगा फिर अगला वाला लगेगा, ऐसा कोई, किसी भी ऑर्डर में लगा सकता हूं मैं। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इन तीनों को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली किसी भी ऑर्डर में लगा सकता हूं मैं, राइट। अच्छा, अब दूसरे वाला, तो कौन, दोनों में से कौन सी रो, सेकंड, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो मैंने क्या किया, इसी के ऊपर R2 की जगह ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया, R2 की जगह ट्वाइस ऑफ R2 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, देखो R1 एज इट इज 8 7, ये 1 2 2 3 एज इट इज, एंड 22 37 एज इट इज। रो टू चेंज होगी ना बस, तो जो चीज चेंज नहीं होगी उसको पहले लिख दो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, अदरवाइज यहीं पे गलती हो जाएगी। जो चीज चेंज नहीं होगी उसको पहले लिख दो। अब जो चीज चेंज होगी, देखो इसको ट्वाइस करना है, क्या आ गया, अब ये भी ट्रू है, करके देख लो, 8 and 14 22, 16 and 21 37, 8 and 24 32, 16 and 36 52। आई होप क्लियर हुआ। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद सेकंड वाली चीज बी लगाने के बाद जो चीज बन के आएगी वो भी ऑब्वियसली ट्रू होगी। एक एक करके, एक एक करके। R2 को हमने 2R2 किया, वो हम फर्स्ट और इसमें कर सकते हैं। R2 को हमने 2R2 किया ना, वो हम ओरिजिनल पे कर सकते हैं first। अरे यार, कहीं मैं वही बोला, कहीं पर भी करो यार, मेरे को एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो ए बी इक्वल टू सी फॉलो कर रहा है, वो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कहां पे हो, ये ट्रू होना चाहिए। इसके ऊपर तीनों में से कोई भी रो ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल सही नहीं, गलत, क्यों, उसका कल रीजन पता चलेगा। बी एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज। एक्चुअली बी और सी पे लगता है कॉलम ऑपरेशन, हाँ, अब वो रीजन कल समझ में आएगा, अभी रुक जाओ, रीजनिंग कल,
ओके, एक एक करके लगाओ ना यार, एक एक करके लगाओ ना, दो ऑपरेशन कभी साथ में मत लगाना, उससे कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे देखो इसमें दो रोज यूज हो रही है, और अगर कोई ऐसा ऑपरेशन लगाया तुमने कि पहली रो जो है उसका ट्वाइस हो रहा है और अगले ऑपरेशन के अंदर साथ में उसी का ट्वाइस होकर सब्ट्रैक्ट होना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि पहले ट्वाइस करना है पहले ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो काम नहीं करना, एक स्टेप में एक ही ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब तीसरा, वो तो नीड के ऊपर है, अब नीड कैसे वो अभी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन सा लगाना है कौन सा नहीं, वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब वापस यही पकड़ लो, अब ये वाला ऑपरेशन, तो R1 की जगह R1 इसका वन टाइम ही करना है, इसको एज इट इज रखना है, माइनस लेट से ट्वाइस ऑफ R2 कर रहा हूं, ये चलेगा, K की वैल्यू -2 रख दी, मतलब R2 का -2 मल्टीपल टाइम्स मैं R1 में ऐड कर रहा हूं, ये समझे? श्योर? तो क्या आ जाएगा, देखो अगेन जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको एज इट इज रखो क्या चेंज हो रहा है, तो R2 एज इट इज रखो, 8 and 7 एज इट इज, 1 2 2 3 एज इट इज, 22 and 37 एज इट इज। अब देखो R2 को 2 टाइम्स करो, इसको 2 टाइम्स किया, 4 - 16 तो -12 आ गया, इसको 2 टाइम्स किया, 6 - 14 -8, इसको 2 टाइम्स किया तो 16 - 44 -28, नाउ इसको 2 टाइम्स किया 74, 26 - 74 -48, अब ये भी 2 है, करके देख लो, दिस इंटू दिस, तो -12 - 16 -28, दिस इंटू दिस, -24 -24 -48, 8 and 14 22, 16 and 21 37। आई होप क्लियर हुआ। सर एक बार दोबारा बता दो। देखो गुरलीन, इसके अंदर ये ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए R1 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ ये और ये चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ये समझे? हाँ जी सर। अब ये क्या बनके क्या आएगा, इसके लिए हमने क्या करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 में से वो माइनस करना है, और वो जो चीज आएगी वो R1 की जगह रखना है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से किया तो आ गया 16, ये आ गया 14, नाउ दिस माइनस दिस करो, -12, दिस माइनस दिस किया -8, और रखना कहां है, R1 की जगह, ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसको 44 74, 16 - 44 -28, 26 - 74 -48, बिल्कुल, तो ये इस तरीके से, ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। एंड सिमिलरली हमारे कॉलम ऑपरेशन लगेंगे, अब कॉलम ऑपरेशन भी लगा के दिखा रहा हूं मैं यहीं पे, ठीक है? अब इसके ऊपर सबसे पहले 2 ही कॉलम है यार, 2 कॉलम इंटरचेंज करना है, और कॉलम ऑपरेशन किस पे लगेंगे, बी एंड सी पे, तो इन दोनों पे, अब ये एज इट इज रहेगा, तो 4 6 8 7 एज इट इज, अब इन दोनों के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगाए तो ये इंटरचेंज कर दे, क्या आ गया, मतलब कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूं, C1 एंड C2 इंटरचेंज, तो इन दोनों को इंटरचेंज करके ये आ गया 2 3 1 2, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 26 16, अब करके देख लो मल्टीप्लाई, दिस इनटू दिस, 8 18, 4 and 12 16, 16 and 21 37, 8 and 7 to the 14 22। आई होप क्लियर हुआ, राइट? कॉलम ऑपरेशन समझे? यस सर। पक्का? नेक्स्ट, अब यही पकड़ो, इसी के ऊपर अब ये वाला, लेट्स से कॉलम 2 को मैं -1 टाइम्स कॉलम 2 कर रहा हूं, K की वैल्यू -1 रख दी, क्या आ जाएगा, 4 6 8 7 एज इट इज, कॉलम 2 ये रहा, तो 2 3 ये -1 -2, 26 37 ये -16 एंड -22 एज इट इज, कर लो, सेम आएगा, दिस इनटू दिस, 8 and 18 26, -4 -12 -16, 16 and 21 37, -8 -14 -22। आई होप क्लियर हुआ, श्योर? अब ये वाला, लेट्स से कॉलम 1 की जगह मैंने किया कॉलम 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2,
ठीक है, कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 प्लस चॉइस ऑफ कॉलम 2, तो क्या आ जाएगा, ये एज इट इज, तो इसका ट्वाइस करो, इसके अंदर ऐड करो, इसका ट्वाइस किया तो क्या आ गया -2, इसके अंदर ऐड करो, कॉलम 1 की जगह रखना है ना अपने को, कॉलम 2 तो एज इट इज रहेगा, -1 -2 एज इट इज रहेगा, एंड -16 एंड -22 एज इट इज रहेगा। इसका ट्वाइस करो -2, इसके अंदर ऐड करो 0, इसका ट्वाइस करो -4, इसके अंदर ऐड करो, इसका ट्वाइस करो -32, इसके अंदर ऐड करो, इसका ट्वाइस करो -44, इसके अंदर ऐड करो, इस तरीके से आएगा। अब करके देख लो, देखो 0 -6 -6, -4 -12 -16, 0 -7 -7, -8 -14 -22। आई होप क्लियर हुआ। तो रो ऑपरेशन लगेगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड पे ए बी इक्वल टू सी करके, एंड सेकंड एंड थर्ड पे लगेगा कॉलम ऑपरेशन। क्लियर हुआ कैसे लगाने हैं? यस सर। ये तो 2x2 है ना, अगर 3x3 हो तो काफी रोज होंगे, काफी कॉलम होंगे ना। ए बी इक्वल टू सी पे काम करेगा। तो कॉलम होना चाहिए ना वो अप्लाई करने के लिए, अगर वो कॉलम है ही नहीं तो वो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कैसे करोगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है, बोलता रहा हूं। अगर कॉलम है तो वो वाला कॉलम ऑपरेशन, पहले जरूरत क्या है पहले वो तो समझ लो इसके आगे। अरे इसका अगला स्टेप बताएगा ना, कर क्यों रहे हैं हम। अरे याद रखने में इजी हो जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड। बोल तो रहा हूं, अगर रो है ही नहीं तो कहां से अप्लाई करोगे दूसरा ऑपरेशन? वो ऑपरेशन अप्लाई कर ही नहीं सकते फिर। दो से ज्यादा हो सकती है ना। अरे अगर एक है तो ये वाला तो अप्लाई कर सकते हो ना, के टाइम्स तो कर सकते हो ना, बात नहीं समझ रहे हो यार। तो बोलते रहो, अगले स्टेप में पता चलेगा क्या करना है। नोट करो। देखो इनको यूज कैसे करना है, ठीक है, किस हायर पर्पस के लिए यूज करना है इनको, ठीक है, मकसद क्या है इनका दुनिया में आने का। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना। I into A is, वाह वाह, आ गया सब समझ। तो I into A is A, A। अभी तक नहीं आया इनको, अभी तक नहीं आया इनको, अभी तक नहीं। जिंदगी अधूरी है अभी तक। तुम में से आईसीएसई का कौन है? तुम लोगों को तो 10th में आ गया हो गया ये सच समझ। देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए इंटू बी इक्वल टू सी टाइप का गया। तो अब इन पे अगर मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो इन दोनों पे लगेंगे। लेट से मैंने तीनों में से कोई एक रो ऑपरेशन लगाया, कोई भी एक, तो ये अब ये आई नहीं बचेगा, चेंज हो जाएगा ना इस पे तो रो ऑपरेशन के बाद, ये आई नहीं बचेगा। लेट से ये बन गया I1, नाम चेंज करो, ये ए तो एज इट इज ही, और ये चेंज होके लेट से हो गया A1, हाँ या ना। फिर से लगाया एक और, तो ये बन गया I2, ये ए एज इट इज, ये बन गया। अब इस तरीके से रो ऑपरेशन लगाने हैं फर्स्ट एंड थर्ड के ऊपर। मोटिव है इसको बनाना आइडेंटिटी। जैसे ये आइडेंटिटी बन गया, ये तो ए एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा बी। तो बी इंटू ए आई आ गया, तो बी ए का क्या होगा। अब समझ में आया? आई का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है, जिसमें वो बदला, जब ये आई बन गया, जिसमें ये बदला होगा वो ए का इनवर्स होगा। कब आई बनेगा,
आएगा 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 आएगा। इसको आइडेंटिटी बनाना है, बी ए का इनवर्स हो जाएगा। अब देख लो देख लो, हाँ हाँ बहुत सारे, जिंदगी लग जाएगी इसमें तो। यही सच है, ए को आई बनाना, और ये जो भी बन जाएगा वो इनवर्स होगा, वो इनवर्स हो जाएगा। करें एग्जांपल करें, अब ध्यान से देखना। लेट्स से ए इज 1 2 3 4, ठीक है, 2 क्रॉस 2 भी लेके जा रहा हूं, गंदगी आएगी 3 क्रॉस 3 से, ठीक है, ध्यान से देखना। तो आई 1 0 0 1 इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए 1 3 सॉरी 1 2। अब ये ए को मैं ए रखूंगा, सिंबलाइज करूंगा, इसकी जगह हर बार 1 2 3 4 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये ए तो चेंज, तो इसको ए ही लिखेंगे, सिंबलाइज करेंगे। तो आई इंटू ए इज ए, यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहला मोटिव क्या है मेरा, इसको आई बनाना है ना, और उसके अंदर सबसे पहला मोटिव क्या है, इसको 1 0 1 0 बनाना। ये तो 1 ऑलरेडी है, ये तो 1 ऑलरेडी, अगर नहीं होता तो इसको 1 बनाते। चलो मान लो ये 1 नहीं है, मान लो ये 2 है, तो अब सबसे पहला मोटिव क्या होगा, इसको 1 बनाना। अब ऑपरेशंस ध्यान से देखो, आर आई और आर जे को इंटरचेंज करना। आर आई की जगह के टाइम्स आर आई की जगह आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, ये थे 3 ऑपरेशन। अब देखो 2 रोज हैं, इनको इंटरचेंज अगर करूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, क्या 1 आएगा? नहीं। क्या इसको किसी चीज से डिवाइड करके इसको 1 बना सकता हूं? 2 से, तो कर दो, बात खत्म। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैंने लगाया R1 की जगह हाफ ऑफ R1। तो ये कैसे पता चला कौन सा ऑपरेशन लगाना है? इसको आइडेंटिटी बनाना है तो खुद सोचना पड़ेगा कि क्या ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। इसका एक पर्टिकुलर सीरीज होता है, मैं बताऊंगा अभी, वो भी आएगा, नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर वे है, मैं वही दस रहे हैं, उतना ही पता लगेगा क्यों ना, की नहीं। नाउ ये करने के बाद क्या बना, अब देखो जो जो चीजें चेंज नहीं होंगी उनको सबसे पहले लिख दो। यही पे गलती होती है, बच्चा उनको भी चेंज कर देता है। क्या चेंज होगा? R1, तो R2 को लिख दो पहले। अब R1 का हाफ करना है, तो इधर 1 1 और इधर 1/2, इधर 0। यहां तक कोई डाउट? गुलिन क्लियर है? यस सर क्लियर है। इधर सबको? अरमान? दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ए उसके इक्वल नहीं है, आई नहीं है ना जी। अब अभी I1 बन गया, मैट्रिक्स चेंज हो गया, ध्यान से। अब इस 1 को यूज करके इसको 0 बनाना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे माइनस करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, ये 0 बन जाएगा, यानी कि थर्ड ऑपरेशन काम आएगा। अब देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या फर्स्ट ऑपरेशन लगा सकता हूं मैं? इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 3 चला जाएगा, तो 0 तो आया नहीं। इनफैक्ट जो 1 बनाया था वो भी हट गया, राइट? जितना आइडेंटिटी बनाया था वो भी खत्म हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑपरेशन अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो वही क्या कर सकते हैं, नहीं क्या नहीं कर सकते, सोचना पड़ेगा। अब ये दूसरा के तो नॉन जीरो है, तो क्या इसको किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके 0 बना सकते हैं? तो भैया थर्ड ही लग सकता है, इसके अलावा और कोई लग ही नहीं सकता। ये क्लियर हुआ? पक्का? तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो R2 की जगह R2 माइनस 3 टाइम्स R1। तो अब R2 में चेंज हो रहा है, R1 एज इट इज, तो हाफ, और 0 एज इट इज, A एंड 1 1 एज इट इज। तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 बन गया, ये 3 बन गया, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/2, ये 0, दिस माइनस दिस माइनस 3/2, दिस माइनस दिस 1। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन ये मेरा बन गया। यहां तक कोई डाउट? कहां 0 आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर दिस माइनस दिस करना ना बच्चे, क्लियर है? पक्का? अभी भी देख लो, कोई डाउट है तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये है टेढ़ी चीज है, ये इजी चीज नहीं है, तसल्ली कर लो, ठीक है? बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट, अब इसका मोटिव था 1 बनाना, ये तो अपने आप ही बन गया, तो अब इसको 0 बनाना है,
तो अब क्या करेंगे, R2 की जगह R1 की जगह R1 माइनस R2, क्योंकि इसको दिस माइनस दिस करोगे आप। अब देखो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो ये 1 माइनस 0 होगा, तो ये वाला एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। हमें ऐसे ऑपरेशन यूज करने जिससे जो ऑलरेडी आइडेंटिटी पार्ट बन चुका है वो चेंज ना हो। तो R1 की जगह R1 माइनस R2, तो R2 माइनस 3/2 1 and 0 and 1 as it is, तो this minus this 1 minus 0 1 minus 1, now this minus this, तो हाफ माइनस ऑफ माइनस 3/2 4/2 2 आ गया, 0 माइनस 1 -1। तो भैया ये ए का इनवर्स है, ये ए का, तो यहां से मेरे को ए इनवर्स क्या मिला, 2 माइनस 1 माइनस 3/2 1। अच्छा 2/2 का आता है ना इनवर्स निकालना, तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, 4 2 इन दोनों का नेगेटिव कर दिया और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 8 माइनस 6, 2 को अंदर ले जाओ, क्या बना 4/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2 एंड यही आ रहा है, डन। तो बिल्कुल सही आ, ये वाला मेथड इंटरचेंज के किसको क्या करोगे, किसको, तो खुद सोचो आंसर क्या है मेरा, फिर समझदार। तो मेथड क्लियर हुआ। अब देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर देखो इसको आइडेंटिटी बनाना है ना, हर एलिमेंट को आइडेंटिटी बनाने के लिए एक एक ऑपरेशन लगेगा। तो 2 क्रॉस 2 है तो 4 ऑपरेशन लगेंगे, 3 क्रॉस 3 है तो 9 ऑपरेशन। गलती होने के चांसेस बहुत है, पहले बोलो इसको ध्यान कर रहा, ठीक है। अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर मैंने फॉलो किया है, क्या, सबसे पहले इसको वन, मतलब जो इसको आइडेंटिटी बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले ये 1 क्रिएट किया मैंने, उस 1 को यूज करके उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सारे 0 बनाए, फिर फॉलो करना। उसके बाद सेकंड कॉलम पे आओ, सेकंड कॉलम में 1 बनाओ, उसको यूज करके बाकी सारे 0 बनाने, क्योंकि 1 को यूज करके मैं बाकी 0 बना सकता हूं। तो अगर 3 क्रॉस 3 का आ गया, इसको पहले 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाने के बाद इन दोनों को, इसको 1 बनाएंगे, उसके बाद इसको यूज करके इन दोनों को, फिर इसको 1 बनाएंगे, इसको यूज करके इन दोनों को। इससे ऐसा होगा, अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे तो जो ऑलरेडी पार्ट आई बन चुका है वो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज रैंडमनेस अगर लाओगे कि पहले मैं इसको 1 बना देता हूं, फिर इसको 1 बना देता हूं, फिर इसको 0 बनाने की, वो आपस में ऐसे इंटरचेंज होते रहेंगे कि जो आई बना है वो वापस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है जिससे पुरानी मेहनत वेस्ट ना जाए। आई होप क्लियर हुआ। 1 मतलब 1 बनाना है, उसको यूज करके बाकी 0 बनाने, इसको बनाना है पहले 1, फिर इसको यूज करके बाकी 0, फिर अगले वाले कॉलम में इसको 1, इसको यूज करके बाकी 0, इसको 1 बाकी 0। नोट करो, मोहित तो कह रहे हैं यार स्टेप पुट्टे सीधे करने नाल क्यों ना है, तो अलग ऑर्डर च 1 0 1 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਬन गया ਸੀਗਾ, सो दैट इज व्हाई दिस माइनस दिस किया तो यहां पे 0 आया। मेरी गल फिर नहीं समझा, मैं एक्चुअली आंसर दे चुका, दोबारा समझ। हाँ मैं दे चुका आंसर, यहां पे 1 स्टार्टिंग में था क्या, तो दिस माइनस दिस किया तब जाके यहां पे 0 बना ना, तो ऑब्वियसली इस स्टेप को तो पहले लगाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे 0 1 वगैरह कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ और डाउट, इनवर्स निकालना, इनवर्स निकालने का है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्यों गया नु क्यों गया, तीजा मेथड चाहिए, तीजा मेथड ही है वो पॉलिनोमियल काट के उन्होंने ए इनवर्स ना मल्टीप्लाई करो, नंबर चाहिए तो कर लो, नहीं चाहिए तो मत करो। नहीं बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगा।